मुख्यतः अलम धातु से बना होता है। किस धातु से बना होता है? अलम धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है आभूषण। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अलंकार वो तत्व होते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। यानी जिस तरह से आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि जो होते हैं मानव शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरीके से जो अलंकार होते हैं वो काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा है कि जिस प्रकार से स्वर्ण मतलब कि सोने चांदी के गहने इत्यादि जो सौंदर्य वाली चीजें होती हैं, आभूषणों से क्या होता है, शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से काव्य जो है अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है, काव्य की सुंदरता बढ़ती है। अलंकार के प्रकार तो कितने होते हैं? तो अलंकार के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, और तीसरा जो है आधुनिक पाश्चात्य अलंकार जो है, जो आधुनिक युग में प्रयोग किए जाते हैं। तो मुख्यतः हम शब्दालंकार और अर्थालंकार पढ़ेंगे। शब्दालंकार क्या होता है कि शब्द पर आश्रित अलंकार होते हैं। शब्द में विविधता लाने, शब्दों की सुंदरता के आधार पर जो कलात्मकता महसूस होती है हमको, वो शब्दालंकार के अंतर्गत आती है। अर्थालंकार क्या होता है? अर्थ निकलने पर जब काव्य की सुंदरता बढ़ती है तो उसके अंतर्गत अर्थालंकार होते हैं। तो शब्दालंकार में आज हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होते हैं जहां पर किसी व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब कि कोई चीज रिपीट हो, कोई चीज बार बार आए, तो उसको हम बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। समझ रहे हैं ना? अब जैसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण जब आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण है तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तो देखिए यहाँ पर ता मिला, फिर यहाँ ता मिला, फिर यहाँ ता, फिर यहाँ ता, है ना? यानी यहाँ पर ता वर्ण की जो है आवृत्ति हुई है, ता वर्ण बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। कोई भी व्यंजन वर्ण, कोई जरूरी है ता, कोई भी वर्ण हो जिसकी आवृत्ति हो, यानी जो बार बार आए और काव्य की शोभा बढ़ जाती है। पढ़ के देखिए, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। काव्य की सुंदरता बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? तो यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा है रघुपति राघव राजा राम। यहाँ देखिए रा 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 रा, मतलब रा की पुनरावृत्ति हो रही है, रा बार बार आ रहा है इस लाइन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। होता क्या है कि लाइनें दी हुई होती हैं और उसमें रहता है कि पहचान कर लिखिए कि कौन सा अलंकार है, तो इस तरीके से आप तुरंत पहचान जाएंगे। अगला है लहर लहर लहरे चहुओर। देखिए लहर लहर, यहाँ ला, यहाँ पे ला, यहाँ पे ला, ठीक है। देखिए ला की आवृत्ति, ला वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी ला वर्ण जो है बार बार आया है, तो ये भी अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण है। अगला है चांदनी। चांदनी चपला चमक रही चम चम। चांदनी यहाँ पे चा, यहाँ पे चपला चा चा, और यहाँ चमचम में भी चा चा, यानी चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, चा वर्ण बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार इस लाइन में भी हो जाएगा। अगला है पवन पनघट पर पहुंच रहा। यहाँ पर पा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है, देख रहे हैं ना? तो यहाँ पर पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, पा वर्ण बार बार आ रहा है, तो इस लाइन में क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। समझने के लिए आपके पास 5 उदाहरण जो हैं काफी है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं आता है एग्जाम में कि पहचान कर बताइए कौन सा अलंकार है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे। उसके बाद फिर आपको अगला अलंकार बताएंगे।